कि मैं कहना चाहता हूं उन सब लोगों से, इन गुंडे मवाली बदमाशों से, इन प्रॉपर्टी के दलालों से, इन कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं से समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का बनवा लो। बीजेपी की सरकार आने वाली है, तुम लोगों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक अपराधी को, जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों की इज्जत को सरेआम किया है, उनको एक एक को सजा दिलाकर इस राजस्थान की जनता को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के ठीक पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये कहने की कोशिश करी थी कि योगी जी ने अगर शादी की होती तो क्या होता, और मोदी जी ने अगर समय रहते अपनी पत्नी को न छोड़ा होता तो क्या होता। कहाँ से मिलते ये योगी और मोदी इस देश को। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि योगी जी के एक भाषण से ये संकेत साफ साफ मिल रहा है कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री योगी बालकनाथ जी होने जा रहे हैं। और कुछ वीडियो में डालूंगा, इनको अब देखिएगा कि इस योगी यानी उत्तर प्रदेश के इस योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के उस योगी बालकनाथ में कितनी समानताएं हैं। ढेर सारी समानताएं हैं और उम्मीद करी जा सकती है कि अगर बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया राजस्थान से, तो उत्तर प्रदेश में चाहे बहुत कुछ ना हुआ हो, ढेर सारी शिकायतें हैं जो रहेंगी, हमेशा रहेंगी। कोई व्यक्ति सारी ज़रूरतों को कह सकते हैं कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती है कि सारी चीज़ें बदल दे और वो जितने भी अपेक्षित सुधार हैं समाज में, देश में, प्रदेश में, वो कर दे। लेकिन कुछ चीज़ों में निश्चित रूप से बदलाव हुआ। कानून के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। जो संगठित अपराधी थे, जो पूरी तरह से जो है कह सकते हैं कि प्रदेश पे हावी थे, उनको पूरी तरह से नियंत्रित किया है योगी जी ने, उन पे लगाम लगाई है। और ये संगठित अपराध लगभग जो है समाप्ति की ओर है या फिर सुसुप्त अवस्था में। अगर समाप्ति की ओर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि योगी जी का जो अभियान चला था वो सेलेक्टेड था, मैं कहूँगा। मैं किसी को दोषी बनाने में भी ज़रा सा नहीं चूकना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग भी संगठित अपराध करने वाले थे, जो गिरोह थे, वो सारे गिरोह सुसुप्त अवस्था में हैं। किसी के पास साहस नहीं है कि वो संगठित अपराध करने की कोशिश करे इस प्रदेश में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग समाज में ऐसे होने चाहिए, जैसे योगी जी हैं, जैसे मोदी जी हैं, जैसे योगी बालकनाथ जी हैं, जो संभावित मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। और मैं समर्थन करता हूं कि अगर बालकनाथ जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो, क्योंकि आज देखिए हमारे पूरे देश में कोई भी प्रांत हो, आप दक्षिण से लेके उत्तर तक देख लीजिए, पूरब से लेके पश्चिम तक देख लीजिए, हर जगह जो है कह सकते हैं कि अपराधियों का बोलबाला है। इन्हें आप राजनीतिक अपराधी भी कह सकते हैं, इन्हें आप संगठित अपराधी भी कह सकते हैं। यानी अपराध का, राजनीति का और पुलिस का ऐसा गठजोड़ हो गया है इस देश में कि जगह जगह अपराधी है। और इस अपराध पे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सफलतापूर्वक अंकुश लगाया है। तो मैं उसी दृष्टिकोण से इस समानता को देखते हुए, जो योगी आदित्यनाथ और योगी बालकनाथ में, उस समानता को देखते हुए मैं फिलहाल समर्थन करता हूं कि बालकनाथ से ही मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। तो ये राजस्थान की जनता के हित में है। तो कुल मिला के संकेत ऐसे ही आ रहे हैं कि बालकनाथ जी जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका जीवन भी योगी आदित्यनाथ जी की तरह है, वो भी नाथ संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं। तो तमाम समानताएं हैं इन दोनों लोगों में। और भारत तो हमेशा योगियों का देश रहा है, योगियों का वर्चस्व रहा है इस देश में। कह सकते हैं कि योगियों ने ही बैकडोर से हमेशा से इस देश को चलाया है। तो योगी अगर सत्ता में आते हैं ढेर सारे, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। एटलीस्ट मैंने उस वीडियो में कहने की कोशिश करी थी ना कि जो लोग परिवार की सीमाओं में, दायरे में बन जाते हैं, उनकी जो क्षमता है वो कुंठित हो जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर तमाम क्षेत्रीय दलों को देख लीजिए, सारे क्षेत्रीय दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करते हैं। ये कतई राष्ट्र हित और समाज हित में नहीं सोच पाते हैं निष्पक्ष रूप से, क्योंकि यू नो ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन द वाटर। ये आप मुलायम सिंह का एग्जांपल ले लीजिए। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए और आप देखेंगे कि उनका पूरा खानदान
मतलब पूरे खानदान को लेके आए राजनीति में। ऐसा लग रहा था कि उनके पूरे खानदान वाले जो है राजनीति के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं इस प्रदेश के। तो ये परिवारवाद है, ये परिवारवाद हर क्षेत्रीय दल में है और हर उस व्यक्ति में है। मैं क्षेत्रीय दल में ही नहीं कहूँगा, जो राष्ट्रीय दलों में बैठे हुए बड़े बड़े नेता भी हैं वो भी इस परिवारवाद से वंचित नहीं है। उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वो अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। लेकिन जब एक योगी, एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में आता है जिसका कोई परिवार नहीं होता, जिसका कोई अपना नहीं होता, जो पूरे सर्व समाज को अपना समझता है, तो उसकी कार्य करने की जो शैली होती है वो अलग होती है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली जो आप देखेंगे, दिल्ली में जो आप नरेंद्र मोदी की कार्यशैली देखेंगे, उस कार्यशैली में यही परिलक्षित होता है कि ये लोग सबके लिए एक समान सोच सकते हैं। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि ये विपक्ष बार मैं विपक्ष को सुनता हूँ तो बार विपक्षी नेता ये कहते हैं कि जो ये सरकार है नरेंद्र मोदी की वो दलित विरोधी है, वो पिछड़ा विरोधी है, वो गरीब विरोधी है, ये है वो है तमाम, यानी दोषारोपण ही आप देखेंगे। तो अगर हकीकत में आप देखेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार की या योगी आदित्यनाथ की कोई ऐसी योजना आपको दिखेगी जिसमें आपको जातिवाद दिखता हो या किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने वाली बात दिखती हो। अलबत्ता जो ये क्षेत्रीय दल हैं जो आज इस ढंग की आलोचना कर रहे हैं सरकार की, उनके कार्यकाल को आप देखिए तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि उनकी सारी योजनाएं किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ही बनाई जाती थी। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को सत्ता में लाने की ज़रूरत है जो इस परिवारवाद के जाल से बाहर हों। तो मैं फिर से कहूँगा कि मैं अगर मेरा संदेश कहीं पहुँच रहा हो तो मैं एक समर्थक हूँ कि योगी बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर भाजपा बनाती है तो दिस विल बी द नाइस डिसीजन। और राजस्थान में भी आपको ढेर सारे ऐसे ही बदलाव देखने को मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश में आज मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी आलोचना हो, मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कह सकते हैं अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पा रही हैं, नहीं हुई हैं, लेकिन उन सब के बाद भी कानून व्यवस्था और ये गुंडों पे जो अंकुश, अपराधियों पे जो अंकुश, बड़े भ्रष्टाचारियों पे जो अंकुश लगाने में कामयाबी मिली है योगी आदित्यनाथ की सरकार को, उसकी सराहना करने से मैं अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ। वो सत्य है। और उनकी योजनाओं में आप देखिए कहीं भी भेदभाव आपको नहीं दिखेगा। जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, वो एकदम निष्पक्ष हैं। वो किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, किसी अपराधी गुंडा विशेष योजनाएं नहीं हैं। तो अच्छा होगा राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए कि योगी बालकनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। मेरा ढेरों साधुवाद उनको, और मैं ये चाहूँगा कि वो बने। थैंक यू, नमस्कार।